नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि शाहरुख खान पे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो आज का वीडियो शाहरुख के नाम पे है और हम आज चर्चा करेंगे कि शाहरुख फोर्थ कमिंग फिल्म पठान, जिसकी शूटिंग भी चल रही है। शाहरुख खान है, जॉन इब्राहिम है, दीपिका पादुकोण है, देयर इज सलमान खान इन एन एक्सटेंडेड कैमियो। और इसके बाद में और शाहरुख की जो फिल्म एटली के साथ शायद मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है और राजकुमार हिरानी के साथ है। तो हाउ डज इट ऑल स्टैक अप एंड इज ही रियली डाउन, इज ही रियली आउट, कैन ही मेक अ कम बैक? इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, शाहरुख खान के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो लास्ट टू फिल्म्स थी, जो लास्ट दो पिक्चरें थी, एक जीरो और फिर आपको जब हैरी मेट सेजल, दोनों फिल्म की रिसेप्शन बहुत पुअर हुई। दोनों फिल्म का बिजनेस भी बहुत कम हुआ एंड इट काइंड ऑफ पुट शाहरुख इनटू अ वेरी कॉन्टेम्पलेटिव मूड। एंड 2018 के बाद से अभी तक शाहरुख खान 2018-2019 के बाद से शाहरुख खान हमें नहीं दिखे हैं। He's on a hiatus. So most probably in 2022 he'll make a comeback with Pathan. तो क्या मतलब सही में सिचुएशन इज सो बैड एंड सो ड्रास्टिक दैट शाहरुख खान इज फिनिश्ड एंड इज ओवर? आई डोंट थिंक सो। आई रियली डोंट थिंक सो। क्या है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जीरो की मतलब मैं शाहरुख की सारी फिल्में स्क्रीन की हैं मतलब पिछले 10-12 साल से। तो मैं आपको बता रहा हूं, देर इज नथिंग रॉन्ग विद द ओपनिंग ही इज गेटिंग, ओके? इट्स जस्ट दैट ही इज डूइंग रियली 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 बैड फिल्म्स, ओके? मैं क्वालिटेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बट कमर्शियली ही इज डूइंग वेरी बैड फिल्म्स, जो कि जस्टिस नहीं करते हैं एसआरके के स्टारडम से, ओके? तो शाहरुख खान इज नॉट एन एक्टर, सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक स्टार है। तो पब्लिक जो है जब थिएटर में देखने जाती है उनको, तो वो कुछ एक्सपेक्टेशन होता है ना। आई मीन मोस्ट ऑफ यू विल नॉट प्रॉब्ली बिलीव मी, जब मैंने जीरो का ट्रेलर देखा तो पूरी दुनिया बहुत तारीफ कर रही थी या जो भी बोल रही थी, बट आई ऑलवेज हैड दिस डाउट इन माई माइंड कि शाहरुख एज अ डॉफ, it might look very nice and appealing, but it undermines that star that we have in our minds. मतलब शाहरुख खान मतलब is the epitome of style, slick, smart, suave, witty, charming. That's brand Shahrukh. And when you make him into this crass, crude dwarf, it just doesn't work. I mean, when you make Hrithik Roshan into a quadriplegic, it doesn't work. When you make Salman into this guy in Tubelight, it doesn't work. Okay? So आप नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें, और ये स्टारडम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. Maybe you get that great script and you're able to transform it and you're able to beat it, but generally it wouldn't be advised to do such roles. तो जीरो डिडंट वर्क, हैरी मेट सेजल, इम्तियाज अली, पता नहीं क्या, मतलब whatever. Less the said, the better. Although the songs were fantastic, I still love the songs. लेकिन those films were not working because they were so ordinary. It wasn't catering to Shahrukh the star, and it just wasn't working. अब आप रईस देख लीजिए, but रईस is not exactly a Shahrukh kind of a film, okay? It's not that Shahrukh film. It is something different. Shahrukh hasn't done too many raw action movies. But still, it got a great opening across the single screens, saying the fact that the draw hasn't gone anywhere. Fans are coming out to watch SRK in huge numbers. Dilwale में भी वही हुआ. It took a good start, despite a film Bajirao Mastani releasing alongside. It took a very good start. So draw में कोई problem नहीं है. Draw में कोई problem नहीं है. Even Fan took a decent start. मतलब Fan was really a bad film. I mean, from all respects. I mean, it started off somewhere, it went into some other zone, it became absolutely मतलब क्या था नहीं समझ में आया. I don't know how YRF okayed it, how Shahrukh okayed it. It was really bizarre. The first half was amazing. The first half was fantastic. It's since the second half the film completely lost its marbles. Okay, so films जो हैं वो इतनी disappointing आ रही है शाहरुख की
कि मजा नहीं आ रहा है, बट जब भी ढंग की फिल्म आती है आपको ओपनिंग लग जाती है, पिक्चर की ओपनिंग लग रही है, अच्छी खासी ओपनिंग लग रही है. इफ आई टोल्ड यू कि जीरो की ओपनिंग मेरे थिएटर में सिम्बा से 3 गुना थी पहले दिन की, तो वुड यू बिलीव इट? ऑफ कोर्स यू शुड गिव. I mean, so that stardom is still there, that draw is still there, but it's just that the products are so underwhelming that लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है. Now coming back to पठान. पठान बड़ी फिल्म है, YRF की बड़ी फिल्म है. It's part of that universe which Adi Chopra and your YRF are trying to create, and Salman is there, is doing an extended cameo in it. John Abraham is the antagonist. Shah Rukh Khan is playing a slick spy. Deepika Padukone is there. Siddharth Anand is coming after war. YRF is putting out all stops. So there is no way in hell can Pathan go wrong. Pathan is going to be a surefire hit. आप ले लीजिए, मतलब आप लिख के ले लीजिए. अगर मैं गलत हूँगा तो मैं आई विल स्टॉप प्रिडिक्टिंग अबाउट बॉक्स ऑफिस. ओके, आई विल स्टॉप इट. बट पठान इज गोइंग टू वर्क बिग टाइम. जब लोग देखेंगे शाहरुख को, सलमान को, एंड सलमान नॉट एज सलमान एज टाइगर, बाय द वे, तो दैट कैमियो दैट ही विल डू, एंड if Adi Chopra can somehow get Hrithik Roshan also into it for a cameo, it will just explode. So there's nothing going to be wrong with Pathan. Pathan is a surefire opener. The only way Pathan can, self-destruct is by being a very, very, very bad film. मैं सुन रहा हूँ कि एक्शन टेक्नीशियंस वही हैं जो वॉर में थे. They're scaling it up greatly. We've got a great heroine in Deepika Padukone. We've got a fantastic antagonist in John Abraham, and John Abraham is on a roll these days. John Abraham खुद एक बहुत बड़े स्टार हैं, and so there's the margin for error in Pathan is very less. So Pathan will put the numbers back on the table for Shah Rukh, probably give him that confidence, to go out and conquer again, and that's how we like it. That's how we like our Shah, as like going out and conquering. And right now I think he has his tails between his legs, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो फिल्में ढंग की नहीं आ रही है शाहरुख की. और जो अगली फिल्म मैं सुन रहा हूं उनकी, वो एटली के साथ है, which he's probably going to okay, or he has okayed. And then there is this film with Rajkumar Hirani, and I think that Rajkumar Hirani film will probably explode like nothing. So there is absolutely nothing wrong with the stardom point of view, but it's just that the films जो शाहरुख ने करी हैं पिछले 2-3-4 सालों में, वो जस्टिस नहीं कर रही हैं शाहरुख को. I think he's slightly confused, कि परफॉर्मेंस, कंटेंट या मास या स्टार. बट शाहरुख का स्टारडम जो है वो सलमान और आमिर के बीच का स्टारडम है. आमिर इज मोर ऑफ अ थिंकिंग मैन्स स्टार. सलमान इज द पर्सनैलिटी, द ऑरा, द लार्जेस्ट, द ड्रॉ, द मास. Salman is the bigger. That aura is much bigger. Okay. And Shah Rukh falls in between, that he has both the characteristics. He has that attitude, that personality, which make people crazy about him, copy his hairstyle, copy his mannerisms. And he also has done those performance-oriented roles where he's equally comfortable as an actor. So he can balance both. So I think he needs to just be himself. And let people enjoy Shah Rukh the star, because that's how we like him. That swag, that attitude, that wit, that charm, that needs to come across in his films. And he just needs to relax. Kuch nahi hua hai. I mean, he just doesn't have to really press the panic button or try too hard to impress us. We're already impressed. So he just needs to give us a decent film. Just a decent film from Shah Rukh Khan will put him back where he belongs, at the top. I hope you've liked the video. I hope you've enjoyed it. If you have, so please do keep subscribing to my channel. I'm getting a lot of love from all of you. बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स देख के, आप लोगों की अप्रिसिएशन देख के. ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए हर एक दिन. और कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.